मेरे ख्याल में जब 30 पे 30 चाहिए थे तो उसके बाद बुमराह का एक ओवर लगा, उसने मेरे ख्याल में 4 रन खाए। तो फिर सिचुएशन ये होगी कि 24 पे 6 चाहिए थे। फिर उस सिचुएशन में जो हार्दिक पांड्या ने बॉल की जिस पे आउट हुए क्लासन, उससे सारी सिचुएशन ही ऑल टुगेदर चेंज होगी। जो नए खिलाड़ी आए थे मार्को येंसन, उन्होंने शायद मेरे ख्याल है 2 स्कोर उस ओवर में पड़े, तो सिचुएशन ये आ गई कि 3 ओवर में 22 चाहिए थे। तो उस सिनेरियो में जो स्ट्रैटेजी नज़र आई, और अगला ओवर बुमराह का था, उस सिनेरियो में जो स्ट्रैटेजी नज़र आई दोनों खिलाड़ियों की तरफ से, उनका था कि हमें बुमराह को प्ले आउट कर देना चाहिए, क्योंकि बुमराह जो एक ऐसा ख़तरनाक खिलाड़ी है, और जो चीज़ बैक ऑफ द हेड कहीं चल रही थी उन दोनों खिलाड़ियों के उस टाइम वो जेहन में थी कि जिस तरह इंडिया की बैटिंग डेप्थ है, 8वें खिलाड़ी तक वो इंडिया बैटिंग करते हैं, ऑलराउंडर्स हैं जिसमें जडेजा है, अक्षर पटेल है या हार्दिक पांड्या है, तो उनके पास बैटिंग डेप्थ ज़्यादा है। जबकि साउथ अफ्रीका के पास सिर्फ एक ही जेन्युइन प्रॉपर ऑलराउंडर था, मार्को येंसन। अगर उस टाइम पे वो दोनों आउट हो जाते तो फिर जो बहुत लंबी टेल है, भी अच्छी हिटिंग कर लेता, आखिरी ओवर में 2 चौके उन्होंने लगाए, और वैसे भी नॉर्मली कर लेते हैं वो हिटिंग कर लेते हैं, लेकिन जितनी अच्छी हिटिंग जडेजा कर सकते हैं या हार्दिक पांड्या कर सकते हैं या अक्षर पटेल उतनी तो नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में मेरा ख्याल में जो चीज़ उनकी, जिस फैक्टर ने उनके इस अप्रोच को डिटरमिन किया वो यही था कि वो चाहते थे कि उनकी टेल एक्सपोज ना हो। जो कि आप सही कह रहे हैं कि जो हम टेल है मॉडर्न डे टीम्स की, वो इतनी भी बैटिंग इस तरह भी नहीं कि उनसे बिल्कुल भी बैटिंग नहीं होती, वो हिटिंग कर सकते हैं, जिस तरह रबाडा है वो हिटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो भी हिट एंड मिस होता है। तो उस टाइम उन दोनों की स्ट्रैटेजी यही थी कि मार्को येंसन की और डेविड मिलर की, कि हम उसका बुमराह का ओवर प्ले आउट कर लें। लेकिन वो बेहतरीन बॉलिंग की बुमराह ने, एक तो उसको आउट किया येंसन को, उसके बाद उन्होंने टैक्टफुली खुद ही उसको जो केशव महाराज को सिंगल दिया। और केशव महाराज कभी भी इतने अच्छे हिटर्स नहीं है जितने अच्छे रबाडा हैं, तो ये साउथ अफ्रीका के पार्ट पे टैक्टिकल मिस्टेक हुई। फिर बाद में अगला ओवर जो उसने कराया पांड्या ने, वो भी बहुत अच्छा कराया, उसमें भी वो नहीं स्कोर कर सके। महाराज ट्राई करते रहे, डॉट बॉल्स होती रही। तो आप सही कह रहे हैं, वो तो आई डू गेट इट कि बुमराह को ओवर प्ले आउट कर लेना चाहिए था, लेकिन जो सेकंड लास्ट ओवर था, पेनल्टीमेट ओवर, जो कि सबसे डिसाइसिव किसी भी मैच में सबसे ज़्यादा डिसाइसिव और पेनल्टीमेट ओवर होता है, उसमें सिर्फ 4 रन करना, उसको आप किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते। उसमें अगर 6-8 रन भी हो जाते तो कहीं ना कहीं आखिरी ओवर में 12-14 रन चाहिए हो तो वो हो सकता है। और दूसरा ये कि आप जो सेट बैट्समैन होता है, आपने भी जैसा शुरू में जिक्र किया, उसको चार्ज लेना चाहिए। आप कभी भी इस तरह नहीं करते कि अपनी नए बैटर को आप जो एक्सपीरियंस बॉलर के आगे एक्सपोज करें। और ओबियसली जिस तरह के बॉल रिवर्स हो रहा था, नया कोई भी बैटर आता और आपकी टेल जिस तरह की है वो खेलना मुश्किल था। अच्छा, थोड़ा सा इंडिया के पॉइंट पे और बात करें तो एक चीज़ तो हमें नज़र आती है कि इनका जो सिस्टम है वो जीत गया। वो एक जो उन्होंने अपने डोमेस्टिक को वैल्यू दी थी, जिसके ऊपर उन्होंने ये एक चीज़ बनाई थी कि हम डोमेस्टिक को सबसे ज़्यादा ऑन करते हैं, लड़के कोई लीग नहीं खेल सकते। तो ये जो माइंडसेट था और जो हमारा उसके साथ कंपैरिजन में, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हमारा अभी तक ये मसला हल नहीं हो रहा। कल से ये न्यूज़ आ रही है कि फिक्स किया जा रहा है कि 2 से ज़्यादा लीग, ऑलरेडी है ये लॉ बना हुआ हमारा, बट अब कोई करेगा तो स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, इस तरह की बातें। तो ये जो भारत की सक्सेस है, एक सिस्टम था जिसको फॉलो किया गया, बोर्ड ने इंडोर्स किया और रिजल्ट आपके सामने। आप दुरुस्त कह रहे हैं, ख़ासतौर पे जब ये पाकिस्तान से T20 2022 में डिफीट हुई थी, वो भी इनके लिए एक बड़ी एक मोमेंट ऑफ वो थी, जब इन्होंने बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज किए गए थे इनकी टीम पे भी। तो उसके बाद से इन्होंने काफ़ी कुछ अपनी गेम को इम्प्रूव किया, काफ़ी चीज़ों पे फोकस किया, और जो इनका सिस्टम है उसका जो आउटपुट है वो इनके 11 खिलाड़ी हैं। हमारा अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है कि बहुत ज़्यादा नैरो फोकस होता है, जो 11 खिलाड़ी हैं स्क्वाड है उस हवाले से। हालांकि जो 11 खिलाड़ी या स्क्वाड होता है वो एक आपके सिस्टम का आउटपुट होता है या आउटकम होता है। जो आपका सिस्टम है उसका प्रोडक्ट होता है। तो जो आपका सिस्टम है आपने उसको बेहतर करना है। असल चीज़ ये है कि उन्होंने जो उनका एक सिस्टम है या स्ट्रक्चर है उस पर एम्फोसाइज़ किया, उसी पे फोकस किया, उसी पे लोगों को कहा, खिलाड़ियों को कहा कि वो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी इंडिविजुअल प्लेयर। और मैनेजमेंट की भी उन पर उधर कॉन्टीन्यूटी रही। तो जो उनकी स्टेप्स उन्होंने लिए हुए हैं, जिस तरह जो डोमेस्टिक है वो मैंडेटरी है तमाम खिलाड़ियों के खेलना, अगर वो टूर नहीं कर रहे इंटरनेशनल टीम के साथ। बाकी जो अदरवाइज़ उनके पास कोई बाकी लीग्स खेलने की इजाज़त नहीं, एक IPL वो खेलते हैं। तो इससे पाकिस्तान के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। एक तो पाकिस्तान को ये बड़ा लाजमी करना चाहिए कि डोमेस्टिक जो आपका है, डोमेस्टिक सीज़न है, उसमें अगर कोई प्लेयर टूर नहीं कर रहा, इंटरनेशनल टूर टीम के साथ नहीं खेला, तो उसको आप उसके लिए लाजमी हो कि जी वो ज़रूर डोमेस्टिक में हिस्सा लेगा।